उसका 10 से लेकर आगे पढ़ना। लूका का सुसमाचार दूसरी अध्याय उसका 10 वचन से लेकर आगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चलने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर और मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतेल जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चलने में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। इधर हम कुछ बातों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर इस जगत में जन्म लिया था, किनको बताया गया है, किन्होंने देखा है। इधर हम देख सकते हैं इसे दिसंबर महीने में पूरा महीने परमेश्वर का जन्म का खुशियां बनाते हैं, उसका बारे में प्रचार करते हैं। काफी बातों को इधरों में हम देख सकते हैं। लेकिन आज इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर जन्म लेने के समय में किनको पहले बताया गया। इधर हम देख सकते हैं वो पूरा जगत में परमेश्वर क्या किया है, जन्म लिया। हमको उद्धार देने के लिए, हमको आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर इस जगत में आया है, जो पाप से बराबर लोगों को आनंद जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, जो पाप से जो भरा हुआ है उनमें से मुक्ति देने के लिए परमेश्वर इस जगत में आया है। आनंद जीवन देने के लिए, मुक्ति देकर परमेश्वर का साथ साथ उनको वास करने के लिए क्या किया है, आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर इस जगत में आया। और आने के समय में परमेश्वर सबसे पहले किसको दिखाया गया, किसको बताया गया। इधर हम देख सकते हैं सबसे पहले किसको बताया गया, चरवाहा। एक साधारण व्यक्ति को सबसे पहले बताया गया, जो दुनिया से तिरस्कार करने वाला को, जो दुनिया नजरअंदाज करते हैं, जो छोटा लोग होते हैं, उनको परमेश्वर सबसे पहले सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर से जगत में आया, इस खुशी का मौका को, खुशी को किसको बताया गया, साधारण लोगों को, जो दुनिया नजरअंदाज करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ये व्यक्ति से कुछ नहीं होते, इसी परिवार से कुछ नहीं होते, ऐसा एक ग्रुप है, कुछ लोग था वो चरवाहा। उस समय में चरवाहा के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, एक छोटा लोग समझते थे। उन लोगों के बीच में सबसे पहले परमेश्वर का सुसमाचार आया। आज हम परमेश्वर बसने में आए हैं। अगर हमारे देश में, अगर हमारे बारे में अगर देखते हैं, हम हमारे गांव से, हमारा जगह से छोटा परिवार होंगे, हमको लोग नजरअंदाज करते होंगे, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार उन लोगों का जीवन में आया जो दुनिया नजरअंदाज करते हैं। हालेलुया। आज अगर हम बच्चा है, परमेश्वर का हालेलुया, उसी बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए आया जो दुनिया से दुनिया लोगों को जिस प्रकार नजरअंदाज करते हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ढूंढने आया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की वसत में, परमेश्वर के शरणों में हैं। हमें परमेश्वर को धन्यवाद का साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें हम देख सकते हैं, उसका एक वचन पढ़ना, उसका 13 और 14 15 पद पढ़ना। पढ़ो। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। शांति हो। इधर हम देख सकते हैं 14 पद में इस प्रकार लिखा है, एक बार और पढ़ना। आकाश में
आकाश में परमेश्वर की महिमा और आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे मैं प्रसन्न है शांति हो। पृथ्वी पर उस मनुष्य में जिस पर क्या है? प्रसन्न है। कौन प्रसन्न है? परमेश्वर प्रसन्न है, उनको शांति शांति। हालेलुया। परमेश्वर ये सुसमाचार हमको देने आया है। इस जगत में परमेश्वर जन्म लिया है। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में स्मरण रखते हैं। ये स्मरण रखने के साथ क्यों स्मरण रखना है? परमेश्वर हमको शांति का सुसमाचार सुनाने के लिए इधर आप देख सकते हैं, परमेश्वर जो महिमा हो, जो परमेश्वर का आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिसमें वह प्रसन्न हो। हालेलुया। जिसमें वो प्रसन्न हो, परमेश्वर जिस लोगों को प्रसन्न हो उसको शांति मिले। हालेलुया। शांति, उसी सुसमाचार हमारे जीवन में परमेश्वर देने आया है। हम पाप से भरा हुआ था, श्राप में से थे, आनंद जीवन हमको नहीं थे। इधर हम देख सकते हैं जो पुत्र पर नहीं मानते हैं उनको अनंत जीवन नहीं है। वो अतः परमेश्वर का क्रोध उस पर है। परमेश्वर का क्रोध उस पर है। जो अनंत जीवन नहीं देखते हैं उन लोगों को बचाने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए, जब उनका जीवन में मुक्ति पाएंगे तब चलकर वो अनंत जीवन का भागी बन सकते हैं। हालेलुया। जो पाप से भरा हुआ लोग कभी भी शांति को नहीं दे सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। अगर दुख है, परेशानी है, हम हंस नहीं सकते हैं। जो दर्द में है कैसे हम हंस सकते हैं? हंसना नहीं सकते, कसना नहीं सकते। वैसे ही जो पाप से भरा हुआ था हमको शांति मिलना नामुमकिन था, मुश्किल की बात थे। उसी शांति को पाने के लिए क्या किया है? हमको मुक्ति देना जरूरी है। हालेलुया। हमको मुक्ति देना जरूरी है। मुक्ति देने के लिए परमेश्वर इस जगत में आए। इधर हम देख सकते हैं 14 पद में, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसी मनुष्य पर जिसको परमेश्वर चाह रहे हैं उसको ऊपर परमेश्वर का शांति है। हालेलुया। वो शांति हमारे जीवन में परमेश्वर देने आया है। हालेलुया। परमेश्वर जन्म किस बात के लिए? हमें शांति देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर इस जगत में आया। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, इसी का दूसरी अध्याय का वचन पढ़ना है, 25 वचन पढ़ना। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भगत था और वह इस्राएली की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। इधर आप देख सकते हैं, इधर आप एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। इधर लोगों का शांति के लिए प्रार्थना किया करते थे, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना किया करते थे। आज जैसे हम परमेश्वर को मस्जिद में आकर देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश के लिए भिक्षुआई करते हैं, उसी प्रकार उधर एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या है? सिमोन। किस जगह पर रहते थे? यरूशलेम में शमूएल नाम का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति परमेश्वर को देखना चाह रहे थे। परमेश्वर को बताया जब तक तुम परमेश्वर को नहीं देखे हैं तब तक तुम मृत्यु नहीं देखा। इतना एक धार्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर को तुमको बता रहे हैं जब तक तुम इस जगत का उद्धार करता को तुम नहीं देखेगा तब तक तुम मृत्यु को नहीं देखा। ऐसे एक धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति जब अगर हम धर्मी हैं, परमेश्वर को धर्मी ठहराया, परमेश्वर का शांति को हम देख पाएंगे। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं यरूशलेम में एक व्यक्ति रहता था शिमोन नाम, वो धर्मी व्यक्ति है। वो लोगों के लिए प्रार्थना किया करते थे। एक बार और पढ़ना। यरूशलेम में शमौन नामक का एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भगत था। धर्मी और भगत था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। इस्राएल में शांति का बाट हो रहा था। हालेलुया। आगे बढ़ना। और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को न देख लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के
ने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, जो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। बस इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने एक वायदा इस धर्मी व्यक्ति के लिए कहा था, जब तक तुम इस जगत का उद्धार करता अर्थात प्रभु यीशु मसीह को तुम नहीं देखेगा तब तक तुम मृत्यु को ना देखेंगे बोलकर परमेश्वर को वायदा किया परमेश्वर उस वायदा को उनका जीवन में पूरा कर दिया। जब हम परमेश्वर बस्ती में आते हैं सबसे पहले हमको धर्मी बनाने के लिए हमको धर्मी बनना है। धर्मी बनने के लिए क्या होना है? हमारा पाप से हमको मुक्ति पाना है। हालेलुया। पाप से हमको मुक्ति पाना है। पाप से जब हम मुक्ति पाएंगे परमेश्वर को अनंत जीवन हमको मिल जाएगा। अनंत जीवन का साथ साथ प्रभु हमको धर्मी ठहराते हैं। हालेलुया। प्रभु हमको धर्मी ठहराते हैं। अगर परमेश्वर वचन कहते हैं अगर धर्मी जन को परमेश्वर कोई वायदा किया है उसी वायदा को परमेश्वर क्या करते हैं? उसी समय पर पूरा करते हैं। हालेलुया। हमको परमेश्वर काफी सारे वायदा हमको किया है। हालेलुया। हमारे जीवन में पिछले दिनों में पिछले सालों में काफी वायदों को हमने पाया है। कितना वायदा हमारा जीवन में पूरा हुआ? हालेलुया। कितनी वायदा हमने पाया है, उसी पाया हुआ वायदा में से कितनी वायदा हमारे जीवन में पूरा हुआ, इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम देखना है, जानना है। कब वो वायदा पूरा होंगे? जब हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। धर्मी और भक्त बनने की आवश्यकता है, तब चलकर वो परमेश्वर को वायदा हमारे जीवन में पूरा हो सकते हैं। हालेलुया। अन्यथा हमारे जीवन में वायदा को मिलेंगे लेकिन पूरा नहीं हो रहे, पूरा नहीं होगा। जब तक हम धर्मी नहीं बनते हैं परमेश्वर को वायदा को हमारे जीवन में हम अनुभव कर नहीं सकते। हालेलुया। हम वायदों को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखना है, उसी वायदों को हमारा हम अनुभव करना है। हमको धर्मी बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें धर्मी बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस जगत में जन्म लिया हमको उद्धार देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, हमको धर्मी बनाने के लिए इस जगत में आया है। हम दिन भर हमारा जीवन को धर्मी बनाने की आवश्यकता है। उसी धर्मी बनने का प्रक्रिया में हम चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। तब चलकर परमेश्वर को वायदा को हमारा जीवन में हम पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेंगे, वो हम देख पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में किया वायदा को तब हम देख पाएंगे। हालेलुया। नहीं तो वायदा को पाकर रख सकते हैं लेकिन वो पूरा होते हुए हमारे जीवन में देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। देखना है हमारा जीवन को परमेश्वर हिसाब से हम चलने की आवश्यकता है। हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है। उद्धार पाना है तो हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है। जब हम परमेश्वर बस्ती में जाएंगे, प्रभु मुझे आप क्षमा कर, मुझे माफी दे, मुझे उद्धार दे, मुझे जब हम पुकारेंगे तब तक परमेश्वर हमारा जीवन में उद्धार देंगे, शांति देंगे, उद्धार देंगे, आनंद जीवन का भाग्य हमको बनाएंगे, धन्य बनाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले हमें परमेश्वर बस्ती में चलने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर बस्ती में चलने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का शांति को हमारा जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। उसके साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ना है गलातियों को पत्री, गलातियों उसका 4 अध्याय 4 और 5 पद पढ़ना। गलातियों उसका 4 अध्याय उसका 4 और 5। 4 और 5, 4 का गलातियों 4 का 4 और 5। परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हमको क्या होने का पद मिले? लेपालक। परमेश्वर का पालक होने का, बालक होने का पद मिले। हालेलुया। एक बार और इस वचन को पढ़ना 4 और 5।
परंतु जब हाँ, वह समय पूरा हुआ जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा। हम देख सकते हैं जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। हमारे जीवन में परमेश्वर किया हुआ वादों को पूरा करने के लिए एक समय है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, एक धर्मी व्यक्ति हम बना हुआ है। परमेश्वर को शांति दिया है, उद्धार दिया है। कई बार हमारे वायदों को पाने के बाद अगर पूरा होना है उसके लिए एक समय है। परमेश्वर के नियुक्त समय रखा हुआ है। इसी वचन का आधार पर हम देखते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। हालेलुया। समय पूरा हुआ तब क्या हुआ है, उसका पूर्तिकरण हो गया। जो वायदा का पूर्तिकरण दे सकते हैं। हालेलुया। उसका आगे बढ़ना और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और व्यवस्था का अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, व्यवस्था का अधीनों को मोल लेकर, कौन सा व्यवस्था का अनुसार? परमेश्वर के वचनों के अनुसार। इधर हम देख सकते हैं पाप से मरा हुआ व्यक्ति को, इधर हम पुराने दिनों का अनुसार, पुराना जमाने का अनुसार हम देखते हैं, पुराने नियमों के अनुसार देखते हैं, पाप का पर्याप्त क्या है, लहू का द्वारा उनका मुक्ति मिलते हैं। पाप का उद्धार पाना है, लहू को द्वारा उद्धार मिलते हैं। उसी उद्धार को देने के लिए परमेश्वर क्या हुआ, इस जगत में आया। इसे लहू बहाना जरूरी थे, इसका पाप को क्षमा करने के लिए लहू बहाना जरूरी है। पुराने दिनों में अगर देख सकते हैं तो अगर एक व्यक्ति पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, क्या करते हैं, उनका हिसाब का हिसाब कोई पक्षी हो या कोई जानवर को लेकर परमेश्वर बसने में आकर उनको क्या करते हैं, बलिदान कर वो प्रक्रिया किया जाते हैं उनका पाप का पर्याप्त करने के लिए। वैसे वो व्यवस्था का अधीन होकर परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारा पाप के लिए उसमें बलिदान हुआ है। हालेलुया। हमारा पाप को क्षमा करने के लिए, हमारा पाप को हमको पाप से निकाल कर हमको उद्धार देने के लिए, उसी पाप का अनुभव को हमारे जीवन में दूर करने के लिए क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने जीवन को क्रूस में बलिदान हुआ। ये सारी व्यवस्था का अनुसार है, पहले से ही लिखा हुई बात है। हालेलुया। कई बार हम इन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर हमको बचाने के लिए अपने एक पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि वो कोई जो कोई इस पे विश्वास करो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि हमको बचाने के लिए, उस उद्धार के मार्ग में हमको बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, परमेश्वर का शांति को पाने के लिए, परमेश्वर जो हमको वायदा किया उसी वायदा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए क्या किया है, अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। हालेलुया। और इसे वचन पढ़ना 4-5 ताकि व्यवस्था के अधीन हो, ताकि व्यवस्था का अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। अधीनों को मोल लेकर अपने लहू से उनको मोल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लहू से मोल लिया है, हम मोल लिया हुआ है और कोई इसके ऊपर धावा नहीं कर सकते हैं, शैतान इसके ऊपर धावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बहुमूल्य लहू से हमको मोल लिया है। हालेलुया। बीमारी को ये धावा नहीं कर सकते हैं, मैं इस व्यक्ति के ऊपर मैं रहूंगा, मैं इसको बीमार करूंगा, इसको मैं परेशान करूंगा, ये धावा नहीं कर सकते हम। जब परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर का नाम को हम पुकारते हैं, हमारा जीवन का हर एक बंधन टूट जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी बहुमूल्य लहू से हमको मोल लिया है। उसका आगे बढ़ना, और हमको लेपालक होने का पद मिले, हमको पालक होने का पद मिले। हालेलुया। सिर्फ ऐसे प्रभु अपने लहू से हमको छुड़ाकर छोड़ा नहीं है, अपना पालक होने का, आपका अपना पुत्र होने का पद हमको दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार परमेश्वर हमको मिला है। हालेलुया। हमको दिया है, अपनी
पुत्र होने का, अपने बालक होने का, अपना संतान होने का पद परमेश्वर को दिया है। एक उसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना, यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 12 पद पढ़ना। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 पद पढ़ना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको क्या होने का अधिकार दिया है? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार में दिया है। हम इस प्रकार हम देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था 5 वचन में परमेश्वर अपनी पालक होने का पद हमको दिया, हमको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार परमेश्वर को दिया। इसी वचन का असर अगर हम देखते हैं ये यूहन्ना 1:12 का अनुसार, और इस प्रकार हम देख सकते हैं परंतु जितनों ने उस पर ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो अपने नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर विश्वास रखता है, जो उद्धार पाया है, अनुग्रह पाया है, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार उनको दिया गया है। हालेलुया। अगर आपसे आके पूछे परमेश्वर क्यों जन्म लिया, आप क्या जवाब दे सकते हैं? क्या आप जवाब देंगे? हमारा उद्धार करता, हमको अपनी संतान होने का अधिकार परमेश्वर दिया है। हमको मुक्ति देकर, हमको आजाद कर जो पाप से बना हुआ हमको आजाद कर अनंत जीवन देकर हमको परमेश्वर क्या दिया है? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार परमेश्वर को दिया है। परमेश्वर जन्म होने का मकसद ये था, हालेलुया, हमको उद्धार देने का और हमको अनंत जीवन देकर अपना संतान बनवाएंगे। हालेलुया। इतना बहुमूल्य अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ है। हालेलुया। इतना आशीष प्रभु हमारे जीवन में दिया है, तो किया हुआ अनुग्रह दिया हुआ परमेश्वर वास्तव में हमको बना रहने की आवश्यकता है। ये सारी बातें कब पूरा होंगे? जब हम अपने जीवन को परमेश्वर आप में समर्पण करें। हालेलुया। परमेश्वर को उद्धार देंगे, शांति देंगे, उद्धार देंगे, अनंत जीवन देंगे, परमेश्वर का संतान का भाग्य बनाएंगे, अनंत जीवन का भाग्य बनाएंगे। ये सारी बातें तब पूरा होंगे जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पण करें। प्रभु आज से मेरे जीवन आपको है, आप मेरे जीवन को चलाए, आप मेरे जीवन को आगे बढ़ाए। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पण करते हैं तब चलकर इन सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। हालेलुया। तब हमारे जीवन में परमेश्वर का शांति को, परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है यूहन्ना का, इसमें 1 से लेकर 5 तक पढ़ना। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर था। हालेलुया। पढ़ो। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसका द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उसका बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन जगत में मनुष्य का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम अंधकार में से बना हुआ, पाप से, श्राप से हम भरा हुआ था, अंधकार में ज्योति चमका। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में उदय होने के लिए, जन्म लेने के लिए उधर एक प्रकाश का जरूरत है। जब हम परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर का ज्योति हमारे जीवन में आया, वो ज्योति हमारे जीवन में होने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर का जन्म हुआ है। हालेलुया। वो ज्योति का कारण हमारे जीवन में उद्धार का करता, हमको क्षमा करने वाला, हमारा जीवन में उद्धार देने वाला, शांति देने वाला हमारे जीवन में आया है। इन बातों को हमारे जीवन में दिनों में स्मरण करने के लिए जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर हमको अपना पुत्र होने का पद दिया है,
परमेश्वर को संतान होने का अधिकार परमेश्वर हमको दिया है। जो कोई इस पे ग्रहण किया है, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया है, इन्हीं बातों को ग्रहण करते हैं, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार परमेश्वर को दिया है। हमें वो अधिकार दिया है। हालेलुया। विश्वास करने वालों को अधिकार दिया है। हम दोनों में परमेश्वर बसने में आया हुआ हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में बुलाने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रभु आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन का हर एक दुख को, परेशानी को मेरे जीवन से दूर करें, मैं अनंत जीवन मुझे दे बोलकर जब हम परमेश्वर से पुकारेंगे, परमेश्वर को अनंत जीवन दिया जाएंगे, हमको परमेश्वर का धर्मी ठहराएंगे। जब परमेश्वर हमको धर्मी ठहराते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर किया वो वायदा को हम पूरा होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। इस साल का आखिरी दिनों में पहुंच चुका है। जो परमेश्वर साल का शुरुआत से लेकर इतनी वायदा सारे हमारे जीवन में कर कर आए हैं, वायदा काफी सारा वायदा हमने पाया है, लेकिन उसका पूरा होते हुए हम देख नहीं पाया। आज हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, आने वाले दिनों में इस वायदों को प्रभु हमारे जीवन में पूरा करके हम